नमस्कार। चलिए आज राजस्थान की उस रंगीन और चमक दमक भरी दुनिया की सैर करते हैं, जहाँ के पारंपरिक आभूषण यानी आभूषण सिर्फ गहने नहीं होते, बल्कि वो तो एक पूरी संस्कृति की कहानी बयां करते हैं। लेकिन सच कहूँ तो इतने सारे नाम हैं कि इन्हें याद रखना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम राजस्थान की परंपराओं की जड़ों से शुरू करेंगे, फिर शरीर के अलग-अलग हिस्सों के गहनों के नाम याद करने की कुछ मजेदार ट्रिक्स सीखेंगे और हाँ, आखिर में पुरुषों के आभूषणों पर भी एक नजर डालेंगे। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ सजने संवरने की चीजें नहीं हैं, ये तो संस्कृति का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। और इस संस्कृति की गहराइयों को समझने में हमारी मदद करेंगे ये हाथ से लिखे हुए नोट्स। समझिए कि ये इस पूरे ज्ञान का खजाना है। और यहीं पर आकर असली सवाल खड़ा होता है। भाई सैकड़ों नाम है, कोई इन सबको आखिर याद रखे तो रखे कैसे? पर घबराइए नहीं, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। ये बातें इन गहनों को और बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेंगी। तो कुछ मजेदार फैक्ट्स ये हैं, ये गहने पारंपरिक तौर पर धातु से बनते हैं और राजस्थान में चांदी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। लेकिन अगर मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो वहाँ सोने का बोलबाला है और सबसे ज्यादा गहने पहनने का रिवाज वो आपको हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, वो शानदार ट्रिक्स जो इन मुश्किल से लगने वाले नामों को याद करना सही में बच्चों का खेल बना देंगी। तो शुरुआत करते हैं कान के गहनों से। अब ये जो वाक्य स्क्रीन पर दिख रहा है, सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर यकीन मानिए, कान के गहनों की एक लंबी लिस्ट को याद रखने की यही चाबी है। देखिए इसका जादू, इस वाक्य का हर एक छोटा सा हिस्सा एक गहने के नाम से जुड़ा हुआ है। जैसे ओ से ओगनिया, बा से बाली, माँ से माकड़ी, और ये सिलसिला चलता रहता है ना कमाल की ट्रिक? लेकिन जाहिर है वो एक ट्रिक सारे नामों को तो कवर नहीं कर सकती। तो यहाँ कुछ और भी कान के गहने हैं जो नोट्स में दिए गए हैं, जैसे कि गुड्डी, कुंडल और छैलकड़ी। अच्छा, दांत के गहनों के लिए ट्रिक और भी सीधी है। बस ये 4 अक्षर याद रखने हैं, DMRC, मतलब धांस, मेख, रखन और चूप। बस हो गया काम, एकदम सरल और असरदार। अब आगे बढ़ते हैं गर्दन और कमर के आभूषणों की ओर। यहाँ तो डिजाइन और वैरायटी की जैसे भरमार है। देखिए गर्दन के लिए तो इतने गहने हैं, मतलब अनगिनत। तुलसी, चंपाकली, हंसली, रानीहार, लिस्ट इतनी लंबी है कि इन सब के लिए कोई एक ट्रिक बनाना भी नामुमकिन सा है। गर्दन के मुकाबले कमर के गहनों के नाम याद करना काफी आसान है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी हमारे पास एक मजेदार ट्रिक मौजूद है। यहाँ भी बिल्कुल वही तरीका काम करता है। देखिए कैसे बस शब्द से 2 नाम निकलते हैं, बसन और सरका। में से मेखला, और बाकी के नाम तो वो तो वाक्य में सीधे सीधे ही दिए हुए हैं। चलिए अब बारी है हाथों और उंगलियों पर पहने जाने वाले गहनों की। यहाँ भी कुछ नाम हमें सीधे याद करने होंगे और कुछ के लिए हमारे पास ट्रिक्स हैं। तो ये रही हाथ और बाह के कुछ गहनों की लिस्ट। कंगन, गजरा, बंगड़ी, ये तो हम जानते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हार पान को बाह के ऊपरी हिस्से पर पहना जाता है और माठी एक ऐसा कड़ा है जिसे खास तौर पे पुरुष पहनते हैं। और जब बात आती है उंगलियों के गहनों की, तो उसके लिए हमारे पास है ये एक आसान सा वाक्य। और यहाँ भी वही जादू दोहराया जाता है। हाथ से बना हथफूल, अ से अंगूठी, छ से छल्ला। देख रहे हैं, हर शब्द एक नाम को खोल रहा है। चलिए अब शरीर में और नीचे की तरफ चलते हैं, पैरों और उंगलियों की ओर। देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से गहने पहने जाते हैं और उन्हें याद करने की क्या शानदार ट्रिक है। ये नोट्स देखकर पता चलता है कि पैरों और उंगलियों के लिए भी कितनी बारीकी से जानकारी इकट्ठा की गई है। कमाल की बात तो ये है कि दोनों के लिए अलग अलग ट्रिक्स भी बनाई गई हैं, जो इस परंपरा की गहराई को दिखाता है। तो ये जो वाक्य है, ये आपको पैरों और टखनों में पहने जाने वाले गहने याद कराएगा, जैसे आ से आंवला और झा से झांझर। है ना बिल्कुल आसान? और फिर पैर की उंगलियों के जो छोटे छोटे प्यारे गहने होते हैं, उनके लिए ये दूसरी ट्रिक है। गोभी का दोन पग फूल गया। इस एक लाइन से गोलिया और बिछिया जैसे कई नाम आसानी से याद रह जाएंगे। और आखिर में
चलिए पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कुछ खास गहनों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। देखिए, एक तरफ पुरुषों के गिने चुने खास आभूषण और दूसरी तरफ सिर्फ महिलाओं के गले में पहने जाने वाले गहनों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट। ये जो फर्क है, ये वाकई देखने लायक है। तो पुरुषों के मुख्य आभूषण कौन से हैं? सिर पर सेहरा, कान में बाली या लौंग, गर्दन में कंठी और हाथ में कड़ा या माठी। और अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, ये जो इतनी मजेदार और चतुर ट्रिक्स बनाई गई हैं, ये सिर्फ नाम याद रखने के लिए नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि लोगों ने अपनी परंपरा को, अपने ज्ञान को जिंदा रखने के लिए कितने रचनात्मक तरीके अपनाए। ये हमें अपनी संस्कृति को सहेजने के बारे में क्या सिखाता है, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।